सुबह का लगभग 11 बजे का समय था। पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। पोस्ट ऑफिस के मेरे केबिन से पूरी की पूरी पोस्ट ऑफिस मुझे साफ दिखाई देता था। मेरी नज़र एक 41 से 43 साल की महिला पर गई। देखने में सीधी सादी मेकअप रहित प्रभावशाली व्यक्ति वाली, पहनावे से मध्यवर्गीय लग रही थी। जिस तरीके से वो ऑफिस के कर्मचारियों से बात कर रही थी, यद्यपि मुझे उनकी बातचीत नहीं सुनाई दे रही थी, उसके स्वभाव की नम्रता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो बेचैन सी बेंच पर बैठ गई। शायद उसे किसी का इंतज़ार था। इतने में पोस्ट ऑफिस की एक एजेंट आई। उस महिला ने एजेंट से कुछ बात की और एजेंट ने अंदर आकर मुझसे पूछा, सर, इनकी आरडी मैच्योर हो गई है, लगभग 10,000 की रकम है, लेकिन शर्मा जी कह रहे हैं कि अभी कैश नहीं है, 12 बजे बैंक खुलने पर ही पेमेंट हो सकता है। सर, मैंने पार्टी को बताया था कि मैं उनका पेमेंट जल्दी करवा दूंगी, क्या कहीं से कैश का बंदोबस्त हो सकता है? हालांकि इतनी रकम तो पोस्ट ऑफिस में रहती है, लेकिन पहले दिन बैंक की छुट्टी होने से आज कैश नहीं है। मैंने शर्मा जी को बुलाकर उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कैश उपलब्ध न होने की बात कही। एजेंट से उस महिला को 12 बजे तक इंतजार करने को कहकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, क्योंकि बैंक खुलने के बाद कैश लाने में अभी आधा घंटा तो लगेगा ही। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एजेंट तो जा चुकी है और वो महिला बड़ी बेसब्री से कैश लाने वाले लड़के का इंतज़ार कर रही है। 12 बजे को वो महिला लगभग रुआसी होकर मेरे केबिन में आकर कहने लगी, सर, मेरी बुजुर्ग सास जो कि 86 साल की है, उनके खाने का समय हो रहा है, मुझे उन्हें समय पर खाना खिलाना है। कैश आने में और कितना समय लगेगा? अब लड़का आता ही होगा। उसे देखकर सहज से अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके लिए एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। मैंने किसी बहू को सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए इतना व्यग्र होते हुए पहली बार देखा था। मेरा काम करने में मन नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान उस महिला पर ही केंद्रित था। उसकी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। सच बताऊं, उसी वक्त मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं खुद उसे अपने पैसे देकर वक्त पर रवाना कर देता। कैश आने पर मैं अपने पैसे ले लेता, लेकिन हाय रे किस्मत, मेरे पास भी इतने पैसे ना थे। मैंने उसे बुलाकर कहा, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि कैश आने पर आपका उतना वक्त भी बचे। उसने हस्ताक्षर कर दिए और बेंच पर जाकर बैठ गई। 12 बजे को हो गई, लेकिन लड़का नहीं आया। अब उसका दौड़े जवाब देने लगा। वह मेरे पास आकर कहने लगी, सर, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, मेरा घर भी दूर है, खाना बनाने में भी वक्त लगेगा, मैं कल आकर कैश ले जाऊंगी। देखिए, आपने फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसका मतलब है कि आपको कैश मिल गई है, अतः कैश तो आपको अभी ही लेनी होगी। अब वह कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई। 12 बजे को वो फिर मेरे पास आई। माफ़ कीजिए, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। मुझे मेरी सास को वक्त पर खाना खिलाना है, चाहे इसके लिए मेरे इतने रुपये का नुकसान क्यों ना हो जाए। और वो सचमुच में चली गई। मैं और मेरा पूरा स्टाफ भौचक होकर उसे जाते हुए देखता रह गया। मेरी पोस्ट मास्टर की नौकरी में यह पहला केस था जिसमें ग्राहक को पैसे से ज़्यादा अपनी सास को खाना खिलाने की पड़ी थी। एक मध्य वर्गीय की बहू जिसके लिए 10,000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। पूरे 13 महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर कर उसने यह राशि जुटाई थी। इतनी सहजता से पैसे छोड़कर कैसे जा सकती है? हम सभी को यह बात हजम नहीं हो पा रही थी। आजकल ही नहीं तो प्राचीन काल से ही सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता कहलाता है जिसे जैसे ना चाहते हुए दोनों ही निभाते हैं। आए दिन हम सास बहू के आन बान के किस्से पढ़ते सुनते रहते हैं। थोड़े दिन पहले ही मैंने न्यूज़ में एक वीडियो देखा था जिसमें एक बहू अपने बीमार और बुजुर्ग सास को पति के गैर मौजूदगी में खूब मारती है। ऐसे में मुझे अपने कानों पर, अपनी आंखों पर विश्वास हो ही नहीं रहा था कि ऐसी भी कोई बहू हो सकती है जो सिर्फ सास को वक्त पर खाना खिलाने के लिए। मैं यह सब सोच ही रहा था कि उतने में वह महिला और कैश लाने वाला लड़का दोनों ही एक साथ प्रवेश किए। हुआ ये कि जैसे ही वह महिला बाहर गई, वैसे ही उसे लड़का आते हुए दिख गया। उसने जल्दी से उसे कैश देकर रवाना किया। मुझे और मेरे पूरे स्टाफ को ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने उस महिला को कैश सौंप कर बहुत बड़ा काम किया है।